हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेकलेस, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 7 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? कि मटिल्डा जो मेन कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर का, उसको इनवाइट किया था एक ग्रैंड पार्टी में। उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है बट ज्वेलरी नहीं है। तो क्या करती है, वो बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है एक नेकलेस अपने फ्रेंड से और उसको खो देती है। फिर क्या होता है वही हमें चैप्टर में पढ़ना है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. कि वो उन सुंदर और जो यंग लेडीज होती है ना, यंग महिलाएं जो होती हैं उनमें से एक थी। मतलब काफी वो सुंदर थी और यंग थी, बट ऐसा समझ लो कि भाग्य ने नहीं चाहा कि वो रिच फैमिली में बॉर्न हो। तो क्या होता है, वो एक क्लर्क्स की फैमिली में बॉर्न हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सुंदर लड़की होती हैं जनरली हमने देखा है वो रिच फैमिलीज में होती हैं, बट ऐसा नहीं था। वो सुंदर थी बट वो फैमिली ऑफ क्लर्क्स में होती, क्लर्क की फैमिली में हुई थी बॉर्न। और क्योंकि तो वो ज़्यादा रिच नहीं हुई, ना उसके पास कोई डॉरी है देने के लिए दहेज, ना कोई उम्मीदें हैं, ना वो फेमस होने के पास उसको ऐसे कोई सोर्सेज है जिससे वो फेमस हो जाए, या प्यार वगैरह कुछ, या फिर मतलब कुछ ऐसा सोर्स है जिससे वो शादी कर ले एक रिच और अलग डिस्टिंग्विश थोड़ा उनकी फैमिली से अलग। तो क्या होता है, वो खुद को अलाउ कर देती है और मैरी कर लेती है, शादी कर लेती है एक छोटे से मामूली से क्लर्क से। पैटी मीन्स होता है मामूली सा क्लर्क। और वो जो क्लर्क है वो कहाँ पे है, इन द ऑफिस। किसका ऑफिस? बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में क्लर्क है, उससे वो शादी कर लेती है। तो शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल थी, बट वो खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी। She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, and the worn chairs. All these things tortured and angered her. कि वो सफर कर रही है incessantly. Incessantly मीन्स होता है continuously, लगातार। और फील कर रही है मतलब वो सारी जो डेलिकेसीज उसको चाहिए थी, लग्जरीज, वो नहीं मिल पाई। तो वो जो पोवर्टी है उसके अपार्टमेंट में, मतलब क्योंकि वो इतना रिच नहीं था, क्लर्क है, और पैटी वो भी छोटा मामूली सा। तो उसका जो अपार्टमेंट है वो पोवर्टी में है, गरीबी में है। वो जो शैबी वॉल्स होती हैं, भद्दी वॉल्स हो गई उसके अपार्टमेंट की, या टूटी फूटी चेयर्स हो गई, वॉल मतलब टूटी फूटी। और जितनी सारी चीजें हैं वो उसको टॉर्चर करती हैं, उसको गुस्सा दिलाती हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब जब भी वो बैठती डिनर के लिए अपने हस्बैंड के ऑपोजिट, और जब उसका हस्बैंड अनकवर करता है उस ट्यूरिन को। ट्यूरिन क्या होता है बेटा? एक जो डीप बॉल होता है ना, बाउल कटोरा टाइप, जिसमें हम सब्जी वगैरह करते हैं, तो उसको कवर करने की जो लिड होता है, ढक्कन, उसको बोलते हैं ट्यूरिन। तो जब वो उसको ट्यूरिन को अनकवर करता, उसमें से डिलाइटेड एयर आती, तो उसका हस्बैंड बोलता, ओह कितना अच्छा पॉट पाए है, और मुझे इससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं। तो अब वो ऐसा बोलता तो वो उन एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोच रही होती, और उन शाइनिंग सिल्वर, वो सोचती उन एक्सक्यूजिट जो फूड है, एक्सक्यूजिट मतलब जो होते हैं एलिगेंट फूड, जो सर्व किया जा रहा है मार्वलस डिशेज में। ठीक है। उसके पास कोई फ्रॉक्स नहीं है, ना कोई ज्वेलरी है, कुछ नहीं है, और सिर्फ उसको यही चीजें पसंद है, मतलब उन्हीं चीजों से वो लव करती है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, स्कूलमेट एट अ कॉन्वेंट, who did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for a whole day from despair and disappointment. कि उसकी एक रिच फ्रेंड है, कि स्कूलमेट, कॉन्वेंट में थी, और जिसके यहाँ जाना वो पसंद नहीं करती है, विजिट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उसको। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रिच है और वो पुअर है। तो तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब वो वापस आती है अपने घर पे लौट करके उससे मिलके, कि तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, वो रोती है बैठ के पूरा दिन डिस्पेयर में। डिस्पेयर मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ होप, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट में निराश होकर वो रोती रहती है कि मतलब कोई उम्मीद नहीं है, पैसा रिच वगैरह हो जाए, वो इस तरीके से। One evening her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक शाम क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो वापस आता है अपने काम से, और काफी वो एलिटेड है। एलिटेड मतलब एक्सट्रीमली जॉयफुल, बहुत खुश है वो, और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप है। वो बोलता है, हियर ही सेड, वो कहता है, हे समथिंग फॉर यू, कि तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रॉ आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड। वो जब भी मतलब वो जो एनवलप होता है उसमें से वो कार्ड निकाल लेती है, प्रिंटेड कार्ड होता है, और उस पर कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब थे। क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रामपैन्यू आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो जो मिनिस्टर है पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का, और जो मिनिस्टर है और उसकी जो वाइफ है मैडम जॉर्ज रॉम्पैन्यू,
तो वो उन्होंने बुलाया था किसको, मिस्टर मिस्टर या मॉन्जर और मैम लॉइजल्स की कंपनी, मतलब उनको इनवाइट किया गया था। और जो इनविटेशन था, वो जो पार्टी थी, वो थी मंडे इवनिंग को जनवरी 18 में, कहाँ पे, मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पे, उसके घर पे। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और खुश होने की जगह, मतलब जो कार्ड देखते तो खुश होते, उसके हस्बैंड ने तो यही होप की थी, तो क्या करती है, वो थ्रो कर देती है, फेंक देती है इनविटेशन को स्पाइटफुली। स्पाइट मतलब हर्टफुली, मतलब वो हर्ट हुई देख करके फेंक देती है टेबल पे, मरमर करते हो, बड़बड़ाते हो कुछ। बोलती है, व्हाट डू यू सपोज, कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब मैं क्या करूं इस कार्ड का। तो my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. कि बट माई डियरी, बोलता अपनी वाइफ से, मुझे लगा तुम खुश होगी क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, और ये बहुत अच्छा ओकेजन है, एक बहुत अच्छा फाइन वाला ओकेजन है, हर कोई जाना चाहता है यहाँ पे, और ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मिला है। काफी सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो इनविटेशन नहीं मिला, वो तो उनको बुलाया नहीं गया है, तो सिलेक्टेड लोगों को मिला है। तुम वहां पे देखोगी क्या, पूरा ऑफिशियल वर्ड देखोगी, मतलब जो ऑफिस के लोग हैं, काफी जो बड़े बड़े लोग हैं और सीनियर्स हैं, वो वहां पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to a such thing as that?" कि फिर वो उसकी तरफ देखती है, अपने हस्बैंड की तरफ, इरिटेटेड आई से, काफी इरिटेट है वो, और कहती है कि इम्पेशेंटली बोलती है वो कि क्या क्या लगता है तुम्हें, मतलब मैं क्या पहनूं ऐसी चीज पे, मतलब ऐसी जो पार्टी है जहां पे हम जा रहे हैं उस चीज के लिए मैं क्या पहनूं, कौन से ड्रेस पहनूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। He had not thought of that, he stammered. Why? The dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. अब वो उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। वो स्टैमिंग करता है, स्टैमरिंग मतलब होता है वो हकलाते हुए बोलता है कि क्यों क्यों क्यों, जो ड्रेस थी वो जब हम थिएटर गए थे, तुमने वो जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस पहन लो, वो तो बहुत सुंदर लगती है मेरे को, इस तरीके से। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What's the matter?" अब वो थोड़ा, मतलब जो उसका हस्बैंड है, कहा हाँ, उसका जो हस्बैंड है वो काफी साइलेंट हो जाता है, और स्टूपीफाई और डिस्मे मतलब होता है अनहैप्पीनेस, और देखता है अपनी वाइफ की तरफ, रोते, उसकी वाइफ रोने लगती है। फिर वो वापस से स्टैमरिंग करते हुए बोलता है कि क्या बात है, बताओ। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted than I." क्या वो वायलेंट एफर्ट के साथ, उसकी जो वाइफ है वो अपने कंट्रोल करती है अपने वैक्सेशन को। वैक्सेशन में होता है अनॉय, वो अनॉय हो गई थी ना, चिढ़ गई थी, तो उस अनॉयंग को कंट्रोल करती है, फिर रिस्पॉन्ड करती है बहुत ही काम वॉइस में, बहुत ही क्वाइट वॉइस में बोलती है, अपने जो चीक्स थे जो टीयर से मॉइस्ट हो गए थे उनको वाइप करते हुए, कि कुछ नहीं, और बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, और कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट मैं नहीं जा सकती यहाँ पे, और ये जो कार्ड है तुम अपने किसी कॉलीग को दे दो, जिसकी जो वाइफ है, जिसके पास बेटर आउटफिट हो पहनने के लिए, वो चली जाएगी, मैं नहीं जा रही। He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for another occasion, something very simple." वो थोड़ा दुखी हो जाता है, फिर भी आंसर करता है कि चलो देखते हैं मटिल्डा, कि एक सुटेबल सा कॉस्ट्यूम कितने रुपए का आ जाएगा, कुछ ऐसा मतलब जो तुम किसी और ओकेजन पे भी पहन लो, और बहुत सिंपल सा हो। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from an economical clerk. अब क्या करती है, वो थोड़ा कुछ सेकंड तक सोचती है, ऐसा अमाउंट जिससे कि वो, मतलब अगर वो अपने हस्बैंड को बोले तो एकदम से इमीडिएट रिफ्यूजल ना मिले, मतलब उसका हस्बैंड मना नहीं कर दे कि भाई इतने हजार की, इतने लाख की ड्रेस चाहिए, तो वो मना कर देगा, क्योंकि वो डर था उसे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल क्लर्क है, उसकी इतनी सैलरी तो है नहीं। तो वो थोड़ा सोचती है, और फिर फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए वो बोलती है, हेजिटेट करते हुए, "आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर." कि मैं बता तो नहीं सकती एग्जैक्टली, बट जो 400 फ्रैंक्स हैं वो कवर कर लेंगे, मतलब 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। और इस डेट में जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 1 फ्रैंक जो होता है वो 94 रुपीज़ के इक्वेलेंट है। इट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 37,400। इतने की ड्रेस उसे चाहिए थी। He turned a little pale, for he had saved just this sum for to buy a gun that he might be able to join some hunting party the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. कि थोड़ा वो पीला पड़ जाता है, पेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे, उसने सेव किए होते, क्योंकि उसे गन खरीदनी थी। गन खरीदनी थी, उसने सोचा था कि मैं ज्वाइन करूंगा हंटिंग पार्टीज को, जो हंट करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए अपने दोस्तों को के साथ नेक्स्ट समर्स में,
और शूट करेंगे हम जाकर के लार्क्स। संडे में जाते थे नेक्स्ट समर में, तो लार्क एक बर्ड होती है, तो उसको शूट करने के लिए जाते हैं हंटिंग के लिए। Nevertheless, he answered very well. I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. फिर भी वो आंसर करता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी प्रेटी सुंदर सी ड्रेस लेना। Now, the day of the ball approached, and Ma'am Loiser seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to one evening, "What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब क्या होता है, जो डे है बॉल का, बॉल मतलब जो पार्टी है, डांस जहाँ पे करना है, वो डांस पार्टी एक तरीके से कर लो। वो जैसे जैसे पास आ रहा था, अब जो मैम लॉइजर थी वो काफी दुखी थी, मीन्स मटिल्डा लॉइजर, वो दुखी होना स्टार्ट हो गई, डिस्टर्ब थी, एंग्जियस थी। और पता नहीं क्यों, फिर भी क्योंकि उसकी ड्रेस जो थी वो लगभग तैयार थी। फिर भी उसका हस्बैंड पूछता है एक शाम को कि क्या बात है, क्या बात है, तुम काफी स्ट्रेंजली एक्ट कर रही हो पिछले 2-3 दिन से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड not to have a jewel and nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब वो रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है कि मैं काफ़ी वेक्स्ड हूँ। वेक्स मतलब वही अगेन, वेक्सेशन मीन्स अनॉइंग, तो काफ़ी अनॉयड हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। अब मैं खुद को एडॉन किससे करूँगी, किससे सजाऊंगी, कैसे अच्छा लगेगा मुझे मतलब बिना ज्वेलरी के। और जो मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन लगेगा लुक, कि वो गरीबी अलग ही झलकेगी अगर मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जा रही पार्टी में, वो इस तरीके से मना कर देती है। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। तो उसका जो हस्बैंड है वो रिप्लाई करता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स लगा लो, और इस सीजन में वो बहुत ही चिक लगते हैं। चिक मतलब फैशनेबल है, काफी एलिगेंट लगते हैं। She was not convinced. No, she replied. There is something more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कि नहीं, वो कन्विंस नहीं करती, वो नहीं मानती, नहीं, वो मना कर देती है कि वो कुछ भी तो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग लगेगा, मतलब वहां पे जो रिच विमेन आएंगी उनके बीच में एक वो शैबी भद्दी हवा, यानी कि वो पॉवर्टी स्टिकन लुक मेरा दिखाई देगा, वो तुम्हें बिल्कुल वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी। Then her husband cried out, how stupid are we? We are. Go and find your friend मैम फॉरेस्टर and ask her to lend your jewels. अब तभी उसका जो हस्बैंड है वो एकदम से चीख के बोलता है, अरे कितने स्टूपिड है हम। अरे तुम एक काम करो, जाओ और अपनी जो फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, उससे जाके लैंड ले लो, मतलब लैंड पे ले लो, उधार ले लो अपने उसके ज्वेल्स। और शी हटर्ड क्राई ऑफ जॉय, उसकी भी खुशी, मतलब वो भी खुश हो गई, अरे इट्स ट्रू, ये तो सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मेरे तो उसका दिमाग में आइडिया नहीं है, मैं तो सोचा भी नहीं था। The next day she took herself to friend's house and relate her story of distress. अगले दिन क्या होती है, वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे, अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाती है और सारी जो रिलेटेड जो स्टोरी थी डिस्ट्रेस की, परेशानी की, वो सारी उसको नरेट कर देती है, बता देती है। अब मैम फॉरेस्टर हैं, वो अपने क्लोजेट में जाती हैं, वहां पे एक बड़ा सा ज्वेल केस निकाल के वो ले आती हैं, उसको खोलती हैं और कहती हैं, चूज माई डियर, ले लो, चुन लो, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewel before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" अब वो क्या करती है, कुछ पहले ब्रेसलेट्स की तरफ देखती है, कुछ ब्रेसलेट उसको पसंद आते हैं। फिर एक कॉलर था, पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब मोतियों का हार टाइप, था कॉलर, उसको देखती है। फिर उसको वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, क्रॉस होता है ना, वो ये क्रॉस साइन होता है, तो वेनिस में बना हुआ गोल्ड का एक क्रॉस था, जिससे बहुत ही अच्छे से वर्कमैनशिप दिख रही थी, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। फिर वो ज्वेल का लगाती ग्लास के सामने, मिरर के सामने वो लगा के देखती है, हेजिटेट करती है, हिचकिचा रही है, ना वो डिसाइड कर पा रही है कि कौन सा लेना है, ना उसका छोड़ने का मन है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू। कि हाँ क्यों नहीं, वो कहती कि देखो तुम, और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें क्या प्लीज करेगा, प्लीज मतलब खुश करेगा, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why, yes, certainly. सडनली उसको मिलता है कि एक ब्लैक सेटिन बॉक्स है, उसमें एक सुपर्ब सा नेकलेस था डायमंड का। उसके जो हैंड है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, मतलब कांप रहे हैं उसको लेते हुए इस नेकलेस को। और वो उसको लगाती है अपने थ्रोट में, गले पे लगाती है ड्रेस के साथ में। और वो बहुत ही एस्थेटिक लग रही थी। एस्थेटिक मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश लग रही थी। फिर वो देन पूछती है अपने हेजिटेटिंग वॉइस में, हिचकिचाते अपने फ्रेंड से, काफी एंजाइटी में, कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ ये, ओनली दिस। तो उसकी फ्रेंड कहती है वाई यस, हाँ बिल्कुल, सर्टेनली, वो एग्री कर देती है, यस। Now she fell upon the neck of her friend, embraced with her with passion, then went away with her treasure.
अब क्या होता है, वो मतलब अपने फ्रेंड को गले लगाती है, उसको एम्ब्रेस करती है खुशी से, और अपना ट्रेजर, वो खजाना जो उसको मिला था नेकलेस, उसको लेकर के वो चली जाती है। The day of the ball arrived. Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. अब जो बॉल का दिन था वो आ गया, और जो मैम लॉयजल थी वो बहुत ग्रेट सक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी वो, सबसे ज्यादा प्रेटी, जितनी भी वुमेन थी वहां पे, लेडीज थी, सब में सबसे प्रेटी, बहुत ही एलिगेंट, ग्रेशियस और स्माइलिंग, सब खुश, वो बहुत फुल ऑफ जॉय, जॉय खुशी से भरी हुई थी वो। जितने भी मैन थे वो नोटिस कर रहे थे उसको, सब उसका नाम पूछ रहे थे, और उसको प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे थे, प्रेजेंट मतलब डांस के लिए बुला रहे थे, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है उस तरीके से। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration. This victory so complete and sweet to her heart. अब वो डांस करती है खुशी से, enthusiasm से, intoxicated है वो थोड़ी, मतलब उसमें थोड़ी अल्कोहल भी लगा रखी है, मतलब ड्रिंक कर रखा है उसने, बस खुशी से। और वो कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ अपनी तारीफ ही तारीफ, जो एडमायरेशन हो रही है उस वही चल रही है उसके माइंड में। और वो जो विक्ट्री थी जो उसको चाहिए था वो इतनी कंप्लीट थी और काफी स्वीट थी उसके हार्ट के, मतलब वो बहुत खुश हो रही थी। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब वो जो है घर जाती है लगभग सुबह 4 बजे मॉर्निंग में, और उसका जो हस्बैंड था वो अभी आधी नींद में ही था, वो सोया हुआ था लिटिल सैलून में। सैलून मतलब वो बैठक में सोया हुआ था मिडनाइट से ही, और 3 और जेंटलमैन थे उनके साथ वो सो रहा था। उन जेंटलमैन की वाइफ भी एंजॉय कर रही थी बहुत ज्यादा। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs. अब उसका जो हस्बैंड है उसके शोल्डर, मतलब अपनी वाइफ के शोल्डर पे वो रैप डालता है, रैप मतलब फर्स डालता है, वो लाइक शॉल टाइप होते हैं ना, स्टॉल वगैरह, वो डालता है, और जो वो घर से लेकर के आए थे। अब उसकी पॉवर्टी अलग ही दिख रही थी, मीन्स उसकी ड्रेस थी वो बहुत ही महंगी थी, अच्छी थी, उसके पास ज्वेलरी थी वो भी उसने अच्छी वाली ली थी, बट वो जो रैप था, तो फर था, वो अजीब सा सस्ता सा था, तो उसकी पॉवर्टी क्लैश कर रही थी उसकी सुंदरता पे। तो वो जल्दी जल्दी और निकलती है, बॉल कॉस्ट्यूम पे मैच नहीं कर रही थी, तो वो चाहती है वहां से जल्दी निकलना, जिससे कि जो बाकी विमेन है उसको नोटिस ना कर ले। उन विमेन ने बहुत महंगे महंगे रिच फर्स डाले हुए थे अपने शोल्डर्स पे। Loisel detained her. Wait, says he. I'm going to call a cab. Loisel उसको रोकता है, रुको। कहता है कि मैं कैब बुलाने के लिए जा रहा हूँ, but she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती है, वो चले जा रही है रैपिडली, वो भी तेजी से एकदम स्टेप्स रखती है अपनी, रखते हैं। और वो जब स्ट्रीट में थे तो उन्हें कोई कैरियज नहीं मिलता है ना, वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं वहां पे, कुछ नहीं मिलता। और एक कोचमैन दिखाई देता है उन्हें, घोड़े टांगे वाला, उसे हेल भी करते हैं, चिल्लाते हैं बुला करके दूर से, लेकिन नहीं आ पाता। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब वो वॉक करते हैं along the river, रिवर के साथ साथ चल रहे हैं, काफी होपलेस हैं, शिवर कर रही, ठंड में कांप रहे हैं। फाइनली उन्हें एक ओल्ड कैरियज मिल जाता है, और जनरली जो पेरिस में देखने को मिलता है आफ्टर नाइटफॉल, नाइटफॉल मतलब वही रात के बाद, यानी कि 3-4 बजे के जो टाइम होता है वहां पे वो देखने को मिल जाता है, एक पुराना सा कैरियज। It took them as far as their doors, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब वो उनके डोर पे छोड़ देता है, और वो ऊपर जाते हैं वेयरली, मतलब थके हुए हैं, वो ऊपर जाते हैं अपार्टमेंट में, और सब कुछ खत्म हो गया था उसके लिए, मीन्स मटिल्डा के लिए। और बात करें हिस पार्ट यानी कि उसके हस्बैंड की, तो उसको याद आया कि उसे तो सुबह ऑफिस पहुंचना है 10 बजे तक। She removed the wraps from her shoulder before the glass for a final view of herself in a glory. Suddenly she uttered a cry of she uttered a cry. वो रिमूव करती है रैप्स जो लगाया हुआ था उसने अपने शोल्डर से, ग्लास के सामने, मिरर के सामने, एक फाइनल व्यू लेने के लिए, खुशी से, ग्लोरी से। सडनली उसकी चीख निकल जाती है, बिकॉज हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जो उसका नेकलेस था वो उसके नेक में था ही नहीं। Now, Loisel, already half undressed, asked, "What's the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Ma'am Forrester's necklace. लॉइजल जो कि हाफ अनड्रेस है, वो आता है एकदम से, वो पूछता है क्या बात है, क्योंकि मतलब क्यों चीख 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 निकल जाती है ना, उसकी कराया निकल जाती है। तभी वो उसकी तरफ टर्न करती है, एक्साइटली बोलती है कि आई हैव, मेरे पास नहीं है मैम फॉरेस्टर का नेकलेस। ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे मतलब डिस्ट्रेस, वो अब थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाता है। और व्हाट, क्या, मतलब डिस्ट्रेस में बोलता है, पर निराश होकर के, क्या, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। फिर उसको ढूंढते हैं फोल्ड्स में ड्रेस के,
क्लॉक पहना हुआ था, कोट ओवरकोट उसमें ढूंढते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। ही आज यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। वो उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास था जब हम मिनिस्टर के यहाँ से निकले थे। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। तो बताती है कि हाँ मैंने फील किया था जब हम निकले थे। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। इट मस्ट बी इन द कैब। तो वो हस्बैंड बोलता है लेकिन अगर वो गिरा होता स्ट्रीट में तो हमें उसकी सुनाई आती गिरने की, तो शायद वो कैब में होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। उसकी वाइफ पूछती है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्या तुमने नंबर लिया उसका। तो कहते नो, नहीं मैंने नंबर नोटिस नहीं किया। एंड यू, डिड यू नोटिस, क्या तुमने किया। वो भी मना कर देती नहीं। They looked at each other utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. अब वो दोनों एक दूसरी की तरफ देखते हैं नीचे और निगाह है उनकी, और फाइनली जो लॉइजल है वो वापस से कपड़े पहन लेता है। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find. वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, उस ट्रैक पे जहाँ पे हम चले थे पैदल पैदल, देखने के लिए कि क्या पता शायद मिल जाए। And he went. She remained in the evening gown and not having the force to go to the bed. और वो चला जाता है उसका हस्बैंड, और वो अपने जो इवनिंग गाउन था उसमें बैठी रहती है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, फोर्स नहीं कर पाई है वो वापस सोने के लिए, बेड पे जाने के लिए। टुवर्ड्स 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. अब लगभग 7 बजे सुबह को वो वापस आता है, उसको कुछ नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. फिर वो वापस जाता है पुलिस के पास, कैब ऑफिस में जाता है, एडवर्टीजमेंट निकलवा देता है न्यूज़पेपर में, रिवॉर्ड ऑफर करता है। She waited all day in the state of bewilderment before the frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब वो वेट करती है उसका पूरा दिन बिविल्डरमेंट में, मतलब बिविल्डरमेंट होता है पजल्ड, कंफ्यूज या परप्लेक्स्ड कह लो। और ये फ्राइटफुल डिजास्टर हुआ था उनके साथ। तो लॉइजल वापस आता है शाम को, उसका फेस पीला पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and you will have it repaired. That will give us time. तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, अपने फ्रेंड को लेटर लिख दो, उसमें बता दो कि जो क्लैस्प है कुंडा है और नेकलेस का वो टूट गया है और तुम उसको रिपेयर करा दोगी तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। शी रोट ऐसी ही डिक्टेटेड, जैसे उसने हस्बैंड ने बोला था वैसे वो लिख देती है। At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared we must replace this jewel. अब एक वीक हो जाता है, वो सारी उम्मीदें बिल्कुल खो देते हैं, और जो लॉइजल है जो 5 साल बड़ा है अपनी वाइफ से, वो कहता है कि अब तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब उसकी जगह दूसरा हमें देना पड़ेगा उस ज्वेल की जगह। In the shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. एक शॉप थी प्लेस रॉयल में, उन्हें एक सेम चैपलेट मतलब स्ट्रिंग मिल जाती है डायमंड की, और जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी थी जैसे कि उन्होंने खोया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी 40,000 फ्रैंक, अराउंड इंडियन करेंसी में हो गया ये 37,60,000। और वो बार्गेनिंग के बाद उन्हें लगभग 36,000 यानी कि कितना 36,000 फ्रैंक यानी कि 33,84,000 पे वो मिल जाएगा। Loisel possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. अब लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स तो थे, मीन्स हाफ मनी उसके पास थी जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, बाकी वो बोरो कर लेता है। वो रुइनियस रुइन मतलब कॉस्टली प्रोमिस पे, और मनी लेता है असरर्स से। असरर्स होते हैं तुम्हारे जो मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे पैसे लेता है, और जो लेंडर्स जितना वो ले सकता था मैक्सिमम, जितना वो इंटरेस्ट दे सकता था हैवी इंटरेस्ट पे वो ले लेता है। Then he went to the get the new necklace, depositing the merchant counter 36,000 franc. फिर वो जाता है नए नेकलेस लेने के लिए, डिपॉजिट करता है मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स और ले आता है। When Ma'am Loisel took back the jewel to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब जो मैम लॉइजल जाती हैं वापस ज्वेल देने के लिए मैम फॉरेस्टर को, तो बाद में वो बोलती हैं फिजिट टॉन में कि तुम मुझे लौटा देना चाहिए था जल्दी, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। इस तरीके से वो रिएक्ट करती है। मैम फॉरेस्टियर did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब मैम फॉरेस्टर जो थी उन्होंने ज्वेल बॉक्स नहीं खोला, जैसा कि मैम लॉइजल को डर था कि शायद वो खोल ना ले, खोल लेती तो शायद वो परसीव कर लेती, नोटिस कर लेती सब्स्टिट्यूशन, और पता चल जाता तो वो क्या कहती कि तुमने चेंज किया, क्या वो रोबर समझती। इस तरीके से उनके दिमाग में ख्याल डर था कि ऐसा ना हो, बट ऐसा एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं। Ma'am Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in the attics.
अब जो मैम लॉइजल थी वो जो हॉरिबल लाइफ होती है ज़रूरत की नेसेसिटी की वो अब वो समझ गई। वो अपना पार्ट करती कंप्लीटली हीरोइकली और ये ज़रूरी भी था कि उन्हें वो बहुत ही फ्राइटफुल जो कर्ज था डेब्ट वो उनको चुकाना था तो वो चुकाएंगी। तो उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया, अपने जो लॉगिंग्स वगैरह थे सामान सब चेंज कर लिए, अपना अपार्टमेंट छोड़ के उन्होंने रेंट पे रूम ले लिया एटिक में। She learned the arduous work of kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dishclothes, which she hung on the line to dry. She took down the refusal to the street each morning and brought up water, stopping at each landing to catch her breath. अब उसने वो जो ऑडियस काम था उसके लिए जो उसको घिनौना लगता था जिसमें उसकी रुचि नहीं थी वो काम भी सीख लिया किचन का। अब वो वॉश करने लगी डिशेस को, बर्तन को खुद से धोने लगी और जो गंदे कपड़े होते हैं उनको भी वो वॉश करने लगी और उसको फिर वो हैंग कर देती, सुखाने के लिए तार पे डाल देती। और शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट, अब उसने स्ट्रीट पे जाना भी खुद से स्टार्ट कर दिया पानी लाने के लिए। पानी भर कर खुद से लाती वो, और कब जब उसकी सांस उखड़ जाती तो वो हर एक जो लैंडिंग होती उस पर रुका करती ब्रेथ लेने के लिए। एंड क्लोथिंग लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड द फ्रूटर्स with her basket on her arm, shopping, hangling to the last sou of her miserable money. अब क्या हुआ? एंड क्लोथिंग लाइक, अब वो जो कपड़े पहनने लगी जैसे कि बाकी वुमेन पहनती है उस तरीके से वो कपड़े पहनने लगी। और वो ग्रोसर की दुकान पे, चाहे वो बचर की दुकान पे, कसाई पे, फ्रूटर्स की, वो खुद से अपनी बास्केट लेकर के जाती अपनी आप में शॉपिंग करती, खुद से जाने लगी। और इवन वो एक एक सौ होता है एक फ्रेंच मनी, जो 100 पार्ट होता है किसी भी करेंसी का, मतलब फ्रेंच करेंसी का उसको बोलते हैं 100। तो एक एक पैसा वो अपनी माइजेबल मनी वो बचाने की, सेव करने की सोचने लगी। The husband worked evening, putting the books of some merchants in order, and the night he often did copying at 5 a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. अब जो हस्बैंड था वो काम करता शाम को, और जो बुक्स थी मर्चेंट से ऑर्डर में, वो ऑर्डर में उसने ले ली, और रात को वो कॉपी करने का काम करता। कॉपी करने के उसे 500, अब एक पेज के 500 मतलब 5 पैसे मिलते। और ये जो लाइफ थी उनकी 10 years तक चली, और 10 साल के बाद उन्होंने सारा रिस्टोर कर लिया, मतलब जो सारा डेब्ट था वो चुका दिया। Ma'am Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman. She, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hand red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब जो मैम लॉइजल थी वो ओल्ड दिखने लगी, बूढ़ी दिखने लगी, और लेकिन वो स्ट्रांग हो गई थी, एक हार्ड वुमन बन गई थी, क्रूड और उस पुअर हाउस होल्ड की। और उसके जो हेयर थे वो बैडली ड्रेस रहते, जो स्कर्ट्स थी वो ऑरी मतलब रॉन्गली वो ऐसी पहन लेती स्कर्ट। उसके हैंड जो थे वो रेड हो चुके थे, जो जब वो बोलती थी उसकी जो टोन थी वो भी लाउड हो गई। और वो वॉश करती खुद को खुद से फ्लोर्स, और बड़ी बड़ी बाल्टी लगा के पानी की वो खुद से ही वॉश करने लगी। But sometimes when her husband was at office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times. लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता तो वो बैठ जाती विंडो के पास, मतलब विंडो के सामने बैठ जाती और सोचती उस इवनिंग पार्टी के बारे में, मतलब उन पुराने दिनों के बारे में। वो जो बॉल में जब वो गई थी कितनी ब्यूटीफुल, और उसकी कितनी फ्लैटरिंग हो रही थी, मतलब कितनी तारीफ हो रही थी। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small thing will ruin or save one. कि कैसा होता, कैसी लाइफ होती अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता, तो लाइफ कैसी होती कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ कितनी सिंगुलर होती है, एक ही लाइफ है फुल ऑफ चेंजेस, कितने चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, अप है कभी डाउन है। और कितने स्मॉल चीजें जो होती है, छोटी छोटी चीजें किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, किसी किसी की छोटी चीजें जिंदगी बचा लेती हैं, बना देती हैं। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे की बात है जब वो वॉक ले रही थी चैम्स एलजी स्ट्रीट में, मतलब फ्री होकर के पूरा वीक का काम वो सडनली उस परसीव करती है, नोटिस करती है एक वुमन को जो वॉक कर रही थी एक बच्चे के साथ। इट वॉज मैम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और वो जो लेडी थी, वो जो वुमन थी, वो कोई और नहीं, वो मैम फॉरेस्टर थी, मतलब उसकी फ्रेंड। वो अभी भी यंग थी, प्रेटी थी, अट्रैक्टिव। Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब मैम लॉइजल काफी अफेक्ट होती हैं। फिर वो सोचती है कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, कि हाँ ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो सारा पे कर दिया है, तो मुझे बताना चाहिए सारी चीजें, क्यों नहीं बतानी चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी। वो उसके पास जाती है, उसको विश करती है, गुड मॉर्निंग जीनी। जीनी करके बुलाती है, मतलब उसका निकनेम वो लेती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फैमिलियर एड्रेस बाय अ कॉमन पर्सनेज। अब उसकी जो फ्रेंड है
वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, पहचानती नहीं है, और वो काफी एस्टॉनिश हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है देख करके, मतलब एड्रेस जो बुलाया गया है वो जो कॉमन पर्सन है, मतलब कॉमन जो पर्सन होते हैं उसी नाम से बुलाया गया है, मतलब जो निकनेम होते हैं वो जनरली जो जानने वाले होते हैं, नोन पीपल, उन्हीं को पता होते हैं। फिर भी वो स्टैमर करते हुए वो हकलाते हुए बोलती है, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, लेकिन मैडम मैं आपको पहचाना नहीं, शायद आपसे गलती हुई है, मैं नहीं हूँ, मैंने आपको मतलब मैं नहीं पहचाना। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, तो बताती कि नहीं मैं तो मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. अब उसकी जो फ्रेंड थी वो स्टॉनिश हो जाती, काफी आश्चर्य से भर जाती है, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम कितनी बदल गई, कितनी चेंज हो गई। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. तो कहती कि हाँ मेरे कुछ हार्ड दिन रहे हैं जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से तुमसे मिली हूँ, और कुछ माइजरेबल दुखी वाले रहे हैं, और सिर्फ सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ मी। वो कहती है मेरी वजह से, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द मिस्टर बॉल। तो बताती कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे उधार दिया था, बोरो करके लेके गई थी मैं पहनने के लिए मिनिस्टर के यहाँ जो बॉल पार्टी थी। तो कहती यस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है। तो कहती है वेल आई लॉस्ट इट, मटिल्डा बोलती कि मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट, वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे लौटाया था, तो तुमने कैसे खो दिया। कहती आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि हाँ मैंने तुम्हें लौटाया था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, एंड इट हैज टेकन अस टू 10 years टू पे फॉर इट, लेकिन हमें उसका पे करते करते 10 साल लग गए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट इज फिनिश्ड एंड आई कैन डिसेंटली कंटेंट। अब तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए इजी नहीं था, हमारे मीन्स हम इतने रिच नहीं है, तो हमारे लिए इतना इजी नहीं था, जिनके पास कुछ होता नहीं है और इतना पे करना है ना डेप्ट, वो इजी नहीं था, लेकिन अब क्योंकि सब फिनिश हो चुका है तो मैं काफी कंटेंटेड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। Ma'am Forrester stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." अब जो मैम फॉरेस्टर है वो थोड़ा रुक जाती हैं, फिर बोलती कि क्या तुमने कहा, तुमने कहा कि तुमने खरीदा डायमंड नेकलेस रिप्लेस करने के लिए मेरे वाले को। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने तब पहचाना नहीं। दे वर जस्ट लाइक, हाँ वो एक जैसे थे, उस तरीके से बोलती कि जैसे थे इसलिए नहीं पहचान पाई होगी। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय, और जो मटिल्डा है वो सिंपली स्माइल करती है प्राउड होकर कि चलो पता पता नहीं चला, हमने दे दिया, लौटा दिया। मैम फॉरेस्टर was touched and took both her hands and as she replied, अब जो मैम फॉरेस्टर हैं वो काफी टच हो जाती हैं, वो दोनों हैंड पकड़ती हैं किसके, मटिल्डा के, और रिप्लाई करती हैं, ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि ओ मेरी पुअर मटिल्डा, जो मेरे नेकलेस थे, वो जो मेरा नेकलेस था, इट वॉज फॉल्स, वो बिल्कुल नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज्यादा भी नहीं थी। So this was your chapter written by Guy the Maupassant.